बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, साल में अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने बनाए हैं और इन महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान को जो फ़ौक़ियत बरतरी अता फरमाई है वो ढकी छुपी बात नहीं है। कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान का नाम लेकर जिक्र फरमाया है, शहरु रमज़ान। और रमज़ान के मुबारक को ये एजाज़ हासिल है कि रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। कुरान मजीद ये अल्लाह की सबसे मुतबर्रक और मुअज़्ज़ज़ किताब है जिसके नाजिल करने के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने का इंतखाब फरमाया। रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार है, फसल बहार है। इसमें नेकियों का अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी हम जिस महीने से गुजर रहे हैं ये शाबान का महीना है। शाबान का महीना रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए मुक़द्दमे और तमहीद की हैसियत रखता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। और ये दुआ आप मांगते रहते। क्यों? इसलिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बखूबी समझते थे कि रमज़ानुल मुबारक का ज़बरदस्त अज़मत वाला मुक़द्दस महीना आ रहा है कि जिसकी तैयारी हमें अभी से शुरू करनी है। इसलिए आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। ये दुआ आपने इसलिए फरमाई और बरकत की बतौर ख़ास इसलिए दुआ फरमाई कि जब हमारे अंदर बरकत होगी, बरकत वो वक्त में भी बरकत हो, माल में भी बरकत हो, हमारी जिस्म और सेहत में भी बरकत हो। इन सब चीज़ों की बरकत की दुआ इसलिए मांगी गई है कि रमज़ान में अच्छी तरह इबादत की अंजाम दही के लिए तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत है। आदमी जितना ज़्यादा अपने आप को रमज़ान के लिए फारिग रखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इलाही कर सकेगा और अल्लाह तबारक व तआला से अपने राज़ व नियाज की बातें, अल्लाह ताला की हम्द और मुनाजात वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेगा। इसलिए हुजूर ये दुआ फरमाया करते थे। लिहाजा हमें भी ये दुआ मांगते रहना चाहिए। रजब के महीने में भी हमने ये दुआ मांगी, शाबान के महीने में भी हमें ये दुआ मांगना है, ए अल्लाह तू मुझे शाबान में और रजब में भी बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। रमज़ान तक पहुँचने की दुआ इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि अगर किसी आदमी को माह रमज़ानुल मुबारक मिल गया उसको सादतों, भलाइयों और खैर का एक बहुत बड़ा ज़रिया हाथ आ गया। इसीलिए उलमा के बारे में, ताबिईन, तबे ताबिईन, बुजुर्गान दीन और सलफ़ सालिहीन के बारे में ये बात आती है कि वो 6 महीने तो ये दुआ करा करते थे कि या अल्लाह हमें तू रमज़ान नसीब फरमा। और रमज़ान के गुजरने के बाद बकिया 5 महीने वो ये दुआ किया करते थे कि या अल्लाह रमज़ान में हमने जो कुछ दुआएं की हैं, जो कुछ इबादतें की हैं, उन सब को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। लिहाजा दुआ ये मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ सिलाहुल मुमिन। दुआ के ज़रिए से आदमी अपनी तकदीर को भी बदल सकता है। आदमी दुआ के ज़रिए से बहुत सारे मसाइल हल कर सकता है। लिहाजा दुआ सबसे पहले ज़रूरी है कि आदमी ये दुआ मांगे। नंबर 2, रमज़ान के हवाले से हमें जो तैयारी करनी है वो ये है कि हमें रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल को ज़हन नशी करना है कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत क्या है। रमज़ान में रोज़ा रखने की फ़जीलत, रमज़ान में तिलावत कुरान की फ़जीलत, रमज़ान में तस्बीह, औराद वज़ाइफ, दुरूद शरीफ, जो भी कुछ हम नेक आमाल कर सकते हैं उनको करने की क्या फ़जीलत है। इन फ़ज़ाइल का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक किसी चीज़ की फ़जीलत का हमें अंदाज़ा ना हो तो हम उसका वैसा इस्तक़बाल नहीं कर सकते, हम उसी के दर्जे का लिहाज नहीं कर सकते। जब तक हमें अल्लाह ताला की बुजुर्गी का, किब्रियाई का, अल्लाह ताला के बड़ेपन का हमें पता ना हो तो अल्लाह की कद्र व मंजिलत का एहसास हमें कैसे हो सकेगा कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी ज़ात है। वो अहकमुल हाकिमीन है, वो दोनों जहां का खालिक व मालिक और राज़िक है, हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है। ये हमें तभी एहसास होगा जब हम अल्लाह ताला की किब्रियाई और बुजुर्गी को पहचानेंगे, अल्लाह की मारिफत हम हासिल करेंगे। क्योंकि कोई आम आदमी अगर कोई बात कहे तो उस
کی بات کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر وہی بات کوئی پولیس افسر کہے، کوئی حاکم کہے، کوئی جج کہے، سپریم کورٹ کوئی فیصلہ صادر کرے، تو ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے، چونکہ جس نے وہ بات کہی ہے اس کی اہمیت اور عظمت کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ لہذا رمضان کے فضائل کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ فضیلت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی نری فضیلت کا جانکار ہو لیکن اسے اس عمل کو کرنے کا طریقہ پتہ نہ ہو تو بھی بیکار ہے۔ مثال کے طور پر مجھے نماز کی فضیلت تو پتہ ہے کہ اگر میں نماز باجماعت اگر پڑھوں تو مجھے 27 درجہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے یہ مجھے پتہ نہ ہو تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا رمضان کے فضائل کے ساتھ مسائل کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم صبح سے شام تک جو بھوکے رہتے ہیں اس بھوکے رہنے کا ہمیں صحیح معنی میں فائدہ بھی ہو سکے۔ کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اور ہمیں روزہ کس طرح رکھنا ہے، کب روزہ رکھنے سے روزہ صحیح ہوتا ہے اور کب روزہ نہیں ہوتا ہے، کون سی ایسی صورتیں ہیں، کون سے ایسے عذر ہیں جس کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر کی وہ کون سی کنڈیشن ہے، ان تمام تر مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، بلڈ نکالنے سے، خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، احتلام ہو جانے سے، غسل کی حاجت ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، یہ وہ کچھ بنیادی اور اہم مسائل ہیں جن کی واقفیت ہر روزہ دار کے لیے ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ شریعت کی تمام بنیادی چیزوں کا علم، جن کا ہمیں سابقہ پڑتا ہے، جو ہماری زندگی کا، شریعت کا اہم حصہ ہیں، ان مسائل کی واقفیت ہمارے لیے یہ واجب کے درجے میں ہے، لہذا ان مسائل سے بھی واقفیت ہو۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کا ریوائز کرنا ابھی سے شروع کر دیں تاکہ قرآن مجید کی آیات ہمارے زبان پر اچھی طرح چڑھ جائیں اور رمضان المبارک میں ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثواب عظیم کا حقدار اپنے آپ کو بنا سکیں۔ قرآن مجید کا جاننا، اس کے معانی اور مطالب کا جاننا، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے کا طریقہ یہ جاننا بھی ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں، چاہے کہ وہ اس کے مطلب اور معنی کو سمجھے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی قرآن مجید پڑھنا تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، تجوید کی رعایت کے ساتھ کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا ہم ابھی سے قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ میں ہمیں مسنون دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ مسنون دعائیں وہ دعائیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات میں دعائیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اسی طرح سونے سے اٹھنے کی، سونے کی، بیت الخلاء جانے کی، آنے کی، کھانے سے پہلے کی، بعد کی، مسجد میں جانے کی، آنے کی، بہت ساری دعائیں ہیں، بازار میں جانے کی۔ ان دعاؤں کو بھی ہم یاد کرنا ابھی سے شروع کر دیں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں، اور جو بھی جس دعا کا وقت ہو ہم اب اس دعا پر استحضار کے ساتھ اس دعا کو پڑھ سکیں۔ اسی طرح بہت ہی اہم چیز جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمیں کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے گناہ چھوڑنے کا عزم مصمم۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی رمضان المبارک کا مہینہ جیسے گزارتا ہے پورا سال آدمی کا اسی طرح گزرتا ہے۔ رمضان المبارک اگر کوئی آدمی نیکی کے ساتھ، عبادت کے انجام دی کے ساتھ، 5 وقت نمازوں کے ساتھ، تہجد گزار کی ادائیگی کے ساتھ اگر کوئی آدمی رمضان گزارتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، وہ بدنظری کا گناہ ہو، چوری کا ہو، وہ جھوٹ کا ہو، غیبت کا ہو، اسی طرح وہ حرام کا کھانے کا ہو، یہ تمام تر جتنے بھی بڑے چھوٹے گناہ ہیں، ان تمام تر گناہوں کو چھوڑنے کا آدمی پکا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ بالفعل اسے چھوڑ بھی دے۔ لہذا اگر کوئی آدمی رمضان مبارک کا مہینہ اس طرح گزارے گا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ گناہ اس کی ذات سے دور ہو جائیں گے اور وہ پاک باز، متقی اور پرہیزگار آدمی بن جائے گا۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حرام پیسہ لے کے حلال گوشت کی تلاش میں ہوتے ہیں، حرام پیسے سے افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو بھی گناہ ہیں
उन तमाम तर गुनाहों की वजह से रोज़े के सवाब में भी कमी वाक़ई होती है, आदमी भूखा भी रहे और सवाब भी कमा हक़ हासिल न कर सके, ये बड़ी बदनसीबी की बात है। लिहाजा गुनाह छोड़ने का पक्का अज़्म मुसम्मम करे कि मैं रमज़ानुल मुबारक को इस तरह गुजारूंगा कि मुझसे इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से तौबा कर ले और उस गुनाह की माफ़ी मांगे। रमज़ान के हवाले से एक तैयारी ये है कि हम रमज़ान में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए फारिग कर सकें। उसके लिए हमें एक तरतीब बनानी है, अपना एक शेड्यूल बनाना है। जो चीज़ें, जो काम हमसे मुताल्लिक़ हैं, हमें उन्हें कागज़ पर लिखना है कि मुझे रोज़ाना की क्या ज़रूरियात हैं, मेरी क्या मुझे काम करने होते हैं, अगले महीने में मुझे क्या क्या काम है। बहुत सारे वो काम हैं जो हम अभी रमज़ान से पहले निपटा सकते हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे काम भी हैं कि हम उन्हें रमज़ान के बाद के लिए भी टाल सकते हैं, रमज़ान के बाद के लिए हम उन्हें मुलतवी कर सकते हैं। तो ऐसे कामों की हम लिस्ट बनाएं ताकि जो काम पहले कर सकते हैं वो पहले करके फारिग हो जाएं, जिनको हम बाद के लिए मुअख्खर लेट कर सकते हो, डिले कर सकते हो, उनको बाद के लिए छोड़ दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजर सकेगा। वरना रमज़ानुल मुबारक में आदमी बहुत सारे ऐसे कामों में मशगूल हो जाता है कि वो दिन भर काम में रहता है, इतना थक जाता है, थक कर चूर हो जाता है कि फिर तरावी पढ़ने की भी उसमें हिम्मत और सकत नहीं होती है। आदमी दिन में अल्लाह ताला की इबादत करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, बक़द्र ज़रूरत आराम करे और रात को भी क़ियामुल लैल के लिए और दूसरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर सके। लिहाजा ये बहुत ही अहम नुक्ता है। अगर हम इस नुक्ते पर गौर करें और इस पर अमली मश्क करें तो ये हमारे लिए बड़ा आसान है। और ये ऐसा ही है जैसा कि आदमी कहीं लंबे सफ़र पर निकलता है और लंबे वक्त का उसका कोई प्रोग्राम होता है तो वो कैसे अपने कामों को आगे पीछे करता है और जो काम होता है, जिस चीज़ का काम होता है उसके लिहाज से भी तैयारी करता है। अगर हमें बाई रोड कोई लंबा सफ़र करना हो तो हम पहले से ही अपनी गाड़ी की सर्विस करते हैं और अच्छी तरह उसकी सफाई करते हैं और उसको धोते हैं, वॉश करते हैं। लिहाजा हम रमज़ानुल मुबारक की इस आने वाले माह मुबारक और अजीम मेहमान की भी इसी तरह तैयारी करें। साथ साथ में हम उन बुजुर्गान दीन के रमज़ान की तारीख और हिस्ट्री को भी जानें जो हमसे पहले रमज़ान अच्छी तरह कामयाब गुजार कर गए हैं। उलमाए दीन, बुजुर्गान दीन की अगर हम रमज़ानुल मुबारक की ज़िंदगी का जायज़ा लें और उनकी तारीख को अगर हम पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा कि कैसे वो अपने वक्त को वसूल किया करते थे। रमज़ानुल मुबारक के एक एक लम्हे को वो कैसे अल्लाह की इबादत के लिए फारिग करते थे। तो हमें एहसास होगा कि उन्हें गोया कोई रमज़ान के कोई काम ही नहीं होता था। वो दिन भर कुरान मजीद की तिलावत करते थे, रात भर वो तहज्जुद और दीगर नवाफिल पढ़ा करते थे। उनके बारे में अगर हम डिटेल के साथ पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा। फ़ज़ाइल आमाल में भी वो बातें लिखी हुई हैं जो फ़ज़ाइल रमज़ान है। फ़ज़ाइल आमाल का जो फ़ज़ाइल रमज़ान वाला हिस्सा है उसको हम पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा वो कैसे अपना रमज़ान गुजारा करते थे। इसी तरह ये नुक्ता भी काबिल गौर है कि गुज़श्ता रमज़ानों के जो हमारे रोज़े क़ज़ा हैं उनको हम रमज़ान से पहले ही अदा करने की कोशिश करें, वरना हर साल रमज़ान आता रहेगा और हम इसी तरह सुस्ती और गफलत के साथ अपने क़ज़ा रोज़ों को टालते रहेंगे और रोज़े रखने की तौफीक नहीं होगी। क्या पता कब आदमी इस दुनिया से चल बसे और इतना बड़ा अल्लाह का हक़ वह हम पर बाकी रह जाए। लिहाजा गुज़श्ता रमज़ानों के अगर किसी के सफ़र की वजह से, किसी की बीमारी की वजह से या किसी दूसरे उज़्र की वजह से रोज़े छूटे हुए हों तो आदमी उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। और अगर किसी आदमी ने जानबूझकर छोड़े हैं तो उसके लिए तो बड़ी ख़तरे की घंटी है। वो मसाइल को जानकर अपने उन जानबूझकर छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करे ताकि हम अल्लाह ताला के निगाह में सुरखरू और बाइज़्ज़त बन सकें। इन तमाम चीज़ों का जो खुलासा है वो है अल्लाह ताला से मदद तलब करना, इस्तिआनत। हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले हमारे जहन का जो मैलान होना चाहिए वो इस बात की तरफ कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमारे शामिल हाल हो। हम जो भी काम करें, हमारा दुनिया का कोई काम हो, दीन का कोई काम हो, अल्लाह की मदद और तौफीक हमारे साथ होगी तो वो काम अच्छा भी होगा, मुअस्सिर भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के हम हकदार भी बन सकेंगे। लिहाजा हम अल्लाह ताला से मदद तलब करें कि या अल्लाह तू मुझे जिस्मानी क़ुव्वत अता फरमा, या अल्लाह तू मुझे रूहानी ताकत अता फरमा कि मैं रमज़ान में रोज़े रख सकूँ। गर्मी हो, चाहे वो भूख और प्यास हो या मेहनत और मशक्क़त वाला मेरा काम हो, उसके बावजूद भी मेरा कोई रोज़ा न छूटे, इसकी अल्लाह ताला से मदद तलब करना भी ज़रूरी है। वरना सिर्फ आदमी अपनी जिस्म व जिस्मानियत
اور ظاہری بدنی طاقت و قوت کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھتا جب تک کہ اندر کی اسپرٹ، ایمانی طاقت اس کے ساتھ شامل نہ ہو، اور یہ شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ نصرت اور مدد ہونے سے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مدد اور نصرت طلب کریں۔ اسی طرح ہم اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے رشتہ دار، پڑوسی ایسے ہیں کہ جو غریب ہیں، قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور رمضان المبارک آ رہا ہے، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے، اگر ہم ان کے گھروں میں پورے مہینے کا راشن بھروا دیں، اگر ہم ان کے اس مہینے کے لیے ضروریات کا انتظام کر دیں، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں گے، ہمارے لیے دعائیں خیر کر سکیں گے، ان کی دعاؤں میں بھی ہمارا اور ان کی عبادتوں میں بھی ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا۔ لہذا اگر ہم یہ بھی نیک عمل کریں تو واقعی ہم صحیح معنی میں رمضان کے لمحے کو اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اچھی طرح سعادت مند اور بہراور ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی رمضان المبارک کے حوالے سے صحیح معنی میں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔